वचन, ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2094 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11 पद 26। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास के संबंध में महत्वपूर्ण एक तथ्य की ओर पढ़ी गई पद इशारा कर रही है। हम बीते दिनों में देख रहे थे कि मूसा का विश्वास उन्हें कैसे मिस्र की सौभाग्यताओं का इनकार करने और गुलामी में रहने वाले अपने वंशज इसराइलियों के साथ दुख उठाने के लिए प्रेरित किया। और प्रारंभ में बढ़ी गई पद हमें समझा रही है कि मूसा यूं ही दुख उठाना मिस्र की सौभाग्यताओं से अधिक उत्तम नहीं समझा था, बल्कि उनकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अंग्रेजी में फल शब्द के लिए ज्यादातर अनुवादों में रिवार्ड शब्द का इस्तेमाल किया है। रिवार्ड शब्द का अर्थ पुरस्कार, प्रतिफल इत्यादि है। मूसा ने मिस्र की सौभाग्यताओं का इनकार करके परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उत्तम इसलिए समझा था, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि मिस्र में राजा बनने से उन्हें जो प्रतिफल मिल सकता है उससे भी कीमती प्रतिफल परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने से मिल सकता है। अच्छा, वो प्रतिफल क्या है जो परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने से मूसा प्राप्त कर सकता था? यह हमें अनिवार्य रूप में समझने की कुछ बातें हैं। पहली बात यह है कि मूसा यह बात स्पष्ट रूप में जानता था कि अपने लिए परमेश्वर का बुलाहट का उद्देश्य क्या है। वो जानता था कि परमेश्वर मिस्र से इसराइल का छुटकारा के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहता है। प्रेरितों के काम 7:25। दूसरी बात, मूसा यह बात जानता था कि मसीह को स्वर्ग की सौभाग्यताएं छोड़कर जगत में आकर लोगों के उद्धार के लिए कष्ट सहकर महिमा में प्रवेश करना है। यूहन्ना 5:46, प्रेरितों के काम 26:22 और 23, पहला पत्रस पहला अध्याय 10 से 12 तक। इसका मतलब मूसा यूं ही परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने के लिए मिस्र की सौभाग्यताएं त्याग नहीं रहा था, बल्कि मसीह की पहचान में अपने आप को बदलने हेतु उन्होंने ऐसा किया। नया नियम की परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए, मसीह की पहचान में अपने आप को बदलने का एक व्यक्ति की कोशिश इस बात का प्रमाण है कि वह वास्तव में उद्धार पाया है। फिलिपी 3:7 से 11 तक, गलाती 2:20। क्योंकि मसीह जीवन वास्तव में एक पापी इंसान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक, मानसिक तथा शारीरिक पहचान की ओर धीरे धीरे बदलने का जीवन है। इसकी परिपूर्णता वो यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान होगी। फिलिपी 3:20 और 21, पहला यूहन्ना 3:2। मूसा अपने वंशज और परमेश्वर के चुने हुए लोग इसराइल को मिस्र से छुड़ाने के लिए अपनी सांसारिक सौभाग्यताओं को त्यज कर दुख भोगने के लिए समर्पण कर रहा था। वह वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की पहचान में अपने आप को बदल रहा था। वचन यह बात बहुत ही स्पष्ट करता है कि यीशु मसीह की पहचान में होकर उनकी महिमा के उपलक्ष्य में हम करने वाले कामों को छोड़कर हमारे अन्य कोई भी सेवा या काम के लिए हमें स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। पहला कुरिन्थियों 3:11 से 15 तक। वास्तव में पुराना नियम के भक्तों को भी हम भक्त इसलिए वचनानुसार बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने भी अपने कोई ना कोई काम के द्वारा यीशु मसीह की पहचान में अपने आप को बदलने की कोशिश की थी। जब हम यीशु मसीह की पहचान में अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, इसका प्रतिफल स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही है। स्वर्ग में हमें मिलने वाला सबसे बड़ा प्रतिफल यीशु मसीह की पहचान की परिपूर्णता में हमारा संपूर्ण परिवर्तन ही होगा। अन्य सभी प्रतिफल यदि हमें मिले तो उसकी भी वजह यीशु मसीह की पहचान में हमारा परिवर्तन ही होगा। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, हमारा विश्वास जो परमेश्वर पर है, हमें यीशु मसीह की पहचान में
अपनी बोली, व्यवहार एवं सोच को बदलने के लिए प्रेरित नहीं करता हो तो हमें अपना विश्वास की सत्यता को परखने की अनिवार्यता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।